राधे राधे दोस्तों, हाउसी थिंग्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको 2 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे, जो कि 3 नंबर लड्डू गोपाल को भी आराम से आ जाएगी। उसके लिए हमने ये 10 नंबर सिलाई ली है और वर्धमान की ये लच्छी वाली ऊन है, रेड और व्हाइट कलर में। अब हम रेड कलर की ऊन से फंदे डालेंगे। तो फंदे हम ऐसे सादा ही डालेंगे, लेकिन हम फंदे ऐसे 2 सिलाइयों में डालेंगे, क्योंकि हमें फंदे लूज चाहिए, इसलिए 2 सिलाइयों में मिला के डालेंगे ऐसे। फंदे हम इस तरह से डालेंगे ऐसे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जाके क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस तरह से हम इसमें 100 फंदे डालेंगे और 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा डालने हैं। जैसे जैसे हम साइज बढ़ाते जाएंगे वैसे ही इसमें 20-20 फंदे बढ़ते जाएंगे और हमेशा इस बुनाई में 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा रखने हैं। तो चलिए हम आपको फंदे डाल के दिखाते हैं। इसमें हमने ये फंदे डाल लिए हैं। अब हम एक सिलाई निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये सारे फंदे लूज हो गए हैं। अब हम पहली सिलाई इसमें पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे इस तरह से। इस धागे को भी हम ऐसे लगाते जाएंगे जिससे कि फंदे ना निकले, और इसे हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो आप ये बुनाई बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें सिर्फ हमने उल्टा और सीधा बुना है। चलिए तो ये सिलाई हम कंप्लीट करके दिखाते हैं। पहली सिलाई हमने पूरी उल्टी उल्टी बना ली है। अब हम दूसरी सिलाई पर हैं, तो दूसरी सिलाई हम पूरी सीधी सीधी बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप किया और इन सभी फंदों को हम ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से। ये सिलाई भी हम कंप्लीट करेंगे। इसकी पहली सिलाई उल्टी और दूसरी सिलाई सीधी बना ली है। अब हम तीसरी सिलाई पर हैं। धागा हमने कट कर दिया है। अब यहाँ से हम ऊन चेंज करेंगे। तो इधर हम ये वाइट कलर की ऊन लगाएंगे इस तरह से। अब ये वाले फंदे हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 और 4 फंदे हमने सीधे बुने। 2 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2। अब हम 8 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे सीधे बुने। 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से 8 फंदे हम सीधे बुनेंगे और 2 फंदे स्लिप करेंगे। ये सिलाई हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। 2 फंदे स्लिप करने हैं और 8 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। ये सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने शुरू में 5 फंदे सीधे बुने थे, उसके बाद 2 फंदे स्लिप किए थे, फिर 8 फंदे सीधे हैं, 2 फंदे स्लिप किए, 8 फंदे सीधे, 2 फंदे स्लिप किए। ऐसे ही करते करते हम यहाँ लास्ट में आए हैं। तो यहाँ पे 5 फंदे बचे थे, इन्हें हमने सीधा बुन लिया है। अब हम उल्टे तरफ से जो फंदे हमने सीधे बुने थे उल्टे तरफ से उन्हें उल्टा बुनेंगे 1, और जो फंदे हमने स्लिप किए थे उन्हें हम स्लिप करेंगे। तो चलिए बुन के दिखाते हैं। ये 5 फंदे बुन लिए हैं और इस फंदे को, इन दोनों फंदों को हम ऐसे स्लिप करेंगे और उल्टी सिलाई में फिर से हम ये वाले फंदे बुनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे, सिर्फ स्लिप वाले फंदों को हमें स्लिप करना है। 8 फंदे उल्टे बुने। अब इन 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे और फिर से हम 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके सीधे तरफ हैं, तो फिर से इसे ऐसे ही बुनेंगे। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2
3 और 4, ये 2 फंदे स्लिप करेंगे। इस सीधी सिलाई में सभी फंदे हमें सीधे बुनने हैं, सिर्फ जो फंदे हमने स्लिप किए हैं उन्हें स्लिप करना है। इस तरह से ये फंदे हम सीधे बुनेंगे, ये, और ये 2 फंदे स्लिप किए थे उन्हें हम इस तरह से स्लिप करेंगे। ये सिलाई हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ये सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसमें हमें 4 सिलाई और बुननी है, 2 उल्टे तरफ से और 2 सीधे तरफ से। तो इसी तरह बुननी है। उल्टे तरफ से सभी फंदे उल्टे बुनेंगे और जो फंदे स्लिप किए हैं उन्हें स्लिप करेंगे, और सीधे तरफ से सभी फंदे सीधे बुनेंगे, जो फंदे स्लिप किए हैं उन्हें स्लिप करेंगे। तो चलिए इसमें हम आपको 4 सिलाई बुन के दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि आगे हमें इसमें क्या करना है। इसे हमने इतना बना लिया है। इसमें हमने बुनाई की 7 सिलाई बुनी है और 2 ये रेड से बुनी थी। इसमें हमने 9 सिलाई बुनी है। अब हम इसके उल्टे तरफ हैं, तो उल्टे तरफ से अब हम ऊन चेंज करेंगे, रेड कलर की ऊन लगाएंगे और इसे अब हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस सिलाई को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और जो फंदे हमने स्लिप किए थे अब हम उन्हें भी उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। ऐसे चलिए, तो ये सिलाई भी कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं कि आगे हमें क्या करना है। इसे हमने इतना बना लिया है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन ली है। अब हम इसके सीधे तरफ हैं, तो अब हम इसके फंदे घटाएंगे। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बुने। अब 2 फंदे का एक करेंगे, जो फंदे हमने स्लिप किए थे उन्हें हम इस तरह से बुनेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे ऐसे। अब ये फंदे हम सीधे बुनेंगे, जो फंदे हमने सीधे बुने थे उन दोनों फंदों को एक साथ बुनना है, और जो फंदे हमने ये अलग अलग बुने हैं उन्हें हम ऐसे ही अलग अलग सीधा सीधा बुनेंगे। ये दोनों फंदे इस तरह से करेंगे। फिर से इन्हें सीधा बुनेंगे। ये 8 फंदे, फिर से 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से। ऐसे ही हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके उल्टे तरफ हैं, तो उल्टे तरफ से पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे इस तरह से। फंदे हमेशा हमें आगे तरफ से घटाने हैं। सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। अब हम इसके सीधे तरफ हैं, तो फिर से फंदे घटाएंगे। इसमें हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब इस फंदे को ऐसे निकालेंगे और ये जो पीछे वाला ये पहला फंदा है इसको सिलाई पे इस तरह से लेंगे और बीच वाले फंदे को ऐसे आगे करेंगे। अब इन तीनों फंदों को हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से। अब ये फंदे सीधे बुनेंगे, ये बीच के फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब फिर से ये 3 फंदे हम इस तरह से घटाएंगे। पहला फंदा इस पे लिया, दूसरा लिया, पहले फंदे को हम ऐसे इधर इस सिलाई पे लेंगे, इस फंदे को इसके आगे करेंगे। अब इन तीनों फंदों को हम ऐसे एक साथ बुनेंगे ऐसे, जिससे कि ये चेन बनती चली जाए।
अब फिर से हम 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये 3 फंदे आ गए हैं बीच के, तो फिर से हम ऐसे ही करेंगे। जो पहले वाले फंदे को बीच में लेंगे और जो बीच वाला फंदा है इसको हम आगे करेंगे और अब इन तीनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये सिलाई हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। 6 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर 3 फंदों को एक साथ बुनना है। चलिए तो ये सिलाई भी हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और ये सभी फंदे हम ऐसे ही उल्टे उल्टे बुनेंगे। उल्टी सिलाई भी हमने पूरी उल्टी बना ली है। अब हम इसके सीधे तरफ हैं, तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और फिर से 3 फंदों का एक करेंगे। इसको सिलाई पर लेंगे, इसको लेंगे, फिर ये वाला फंदा ऐसे सिलाई पर लेके इस वाले फंदे को हम आगे करेंगे और 3 फंदे का एक करेंगे ऐसे। फिर से अब हम 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर से 3 फंदे का एक करेंगे इस तरह से। ऐसे ही हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है और उल्टी तरफ से पूरी उल्टी बनानी है और आगे से हमें फिर से ऐसे ही बुनना है। इसमें जब तक कि 22 फंदे ना रह जाएं, इसी तरह हम इसके फंदे घटाएंगे। तो चलिए हम इसके फंदे घटा के दिखाते हैं। इसे हमने इतना बना लिया है। इसमें देखिए कितने फंदे बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 फंदे हमें रखने हैं। ये फंदे एक्स्ट्रा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे इसमें एक्स्ट्रा हैं। तो हम बीच बीच में से 2 फंदे बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 1 2 3 और 4 5 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब ये 2 फंदे हैं, उन्हें हम ऐसे एक साथ बुनेंगे इस तरह से। फिर से हम 5 फंदे बुनेंगे। ये जो एक कॉलम बना है, इसमें ये जो बीच में 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को हमें एक साथ बुनना है। ये 2 फंदे इसे सीधा बुनेंगे। फिर इसमें ये 2 फंदे बचे हैं, तो इन दोनों फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। फिर से ये फंदा सीधा बुनेंगे और इन दोनों फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। चलिए ये सिलाई हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। इसके फंदे हमने घटा दिए हैं। अब इसमें 2 सिलाई हम उल्टी उल्टी बुनेंगे, उल्टे तरफ से भी उल्टी और सीधे तरफ से भी उल्टी। हमने इसका ये घेर बना लिया है। अब हम इसकी चोली बनाएंगे, इसको रखेंगे साइड से। हम इसकी चोली बनाएंगे, उसके लिए इसमें हमने 14 फंदे डाले हैं। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे ऐसे। अब 4 फंदों पे जाली बनाएंगे। जाली बनाते हैं तो धागा ऐसे अपने तरफ रखते हैं और इसको इस तरह से बुनेंगे। एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, तीसरी जाली और फिर से धागा अपने तरफ किया, चौथी जाली। 4 जाली बना ली हैं। अब 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। अब 4 फंदों पे फिर से जाली बनाएंगे, तो धागा अपने तरफ रखेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया,
दूसरी जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, तीसरी जाली और फिर से धागा अपने तरफ किया, ये चौथी जाली। 4 फंदों पे जाली बनाई है। अब एक फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे और लास्ट का फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप किया और ये सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। अब हम इसके सीधे तरफ हैं तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये फंदा जाली का बढ़ गया है। अब देखिए जाली आ गई है तो जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, 2 जाली, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर से जाली आ गई है तो धागा अपने तरफ करेंगे और एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अब ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे बुने, जाली आ गई है, धागा अपने तरफ किया, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर से जाली है तो धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और ये सभी फंदे हम ऐसे उल्टे बुनेंगे। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है। अब पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 जाली बन गई हैं तो ये 2 फंदे बढ़ गए हैं। फिर धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली और फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, जाली है तो फिर धागा अपने तरफ किया, एक जाली और फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। ये फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 फंदे सीधे बुने। फिर से जाली है तो धागा अपने तरफ किया, एक जाली और फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। ये फंदे सीधे बुनेंगे हम, 1 2 3 और 4, धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे। इसमें अभी हमने 3 जाली बना ली हैं और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। इसमें हमने 3 जाली बना ली हैं और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। अब हम इसके सीधे तरफ हैं तो सीधे तरफ से पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। अब 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और 4 फंदे हमने सीधे बुने। अब 8 फंदे हम बाजू के घटाएंगे। अब 8 फंदे हम बाजू के घटाएंगे तो फंदे हम इस तरह से घटाएंगे, ऐसे 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से। फिर जो फंदा आएगा उसे सिलाई में लेंगे, फिर से 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। 2 फंदे घटा दिए हैं हमने। अब हम तीसरा घटाएंगे, 3 4 5 6
7 और एक ये 8 फंदे हमने घटा दिए हैं। अब 10 फंदे हम पीठ के बुनेंगे। एक फंदा एक है, एक से 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे हमने ये पीठ के बुन लिए हैं। अब 8 फंदे हम फिर से घटाएंगे। ऐसे 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और जो फंदा आया उसे इसमें लेंगे। फिर से 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। 2 इसके हमने 8 फंदे घटा दिए हैं। अभी इन्हें हम सीधा बुनेंगे। ये 2 हो गए हैं, 2 3 4, इसको उल्टा बुनेंगे 5 और इसको सीधा बुनेंगे 6। इसमें देखिए ये बाजू निकल आई है इस तरह से। ये अब इसमें हम 4 सलाई बुनेंगे, उल्टी तरफ से उल्टी और सीधे तरफ से सीधी। तो चलिए इसे हम बुन के दिखाते हैं। इसमें हमने ये 4 सलाई बना ली हैं। इसकी पर्याप्त लंबाई हो गई है। अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे। अगर आप अलग से बनाना मतलब सिलना चाहते हैं तो इसके फंदे घटा दें घेर के और चोली के, फिर बाद में सिल दें। लेकिन हम इसे ऐसे साथ में ही सिलेंगे। इस तरह से इसके फंदे घटाएंगे। घेर का फंदा हम इसमें लेंगे इस सिलाई में और इन दोनों फंदों को हम ऐसे बुनेंगे। फिर से घेर का एक फंदा लेके चोली वाली सिलाई में लेंगे और फिर ये फंदा भी इसमें लेंगे। अब ये 3 फंदे हो गए हैं तो इन्हें हम ऐसे साथ में बुनेंगे। इसी तरह एक एक फंदा इस सिलाई में लेते जाएंगे और ये 3 फंदों को हम एक साथ बुनते जाएंगे ऐसे। तो चलिए इसे हम घटा के दिखाते हैं। ये सारे फंदे हम ऐसे ही घटाएंगे। इसे हमने अटैच कर दिया है। ये हमारी ड्रेस बन गई है। देखिए कितनी सुंदर ड्रेस बनी है। अब हम कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए हमने इसमें 15 फंदे डाले थे और इसमें 2 सलाई उल्टी उल्टी बुनी है और 1 2 3 4 5 6 सलाई सीधी हैं। अब हम इसके फंदे घटाएंगे। अगर आप चाहें तो सीधे भी फंदे घटा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे धागा कट करेंगे और इस धागे को हम सुई में डालेंगे। फंदे हम ऐसे इसी धागे में उतार लेंगे। करेंगे और फिर से इस धागे को इन्हीं फंदों में से दोबारा से निकालेंगे। अब इसको ऐसे फोल्ड करके इधर हम किनारी से सिलाई लगाएंगे। इसमें हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम पॉम पॉम लगाएंगे ये रेड कलर का। ये ड्रेस और कैप बन गई है। अगर आप इसमें इधर सिलाई लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। हम इसमें ये जो घेर है उसमें सिलाई लगाएंगे, इसको ऐसे उल्टा करके। इधर में हमने देखिए ये सिलाई लगा दी है। ये कितनी सुंदर ड्रेस बनी है। अब हम पहना के दिखाते हैं।
हम 3 नंबर लड्डू गोपाल को पहना रहे हैं, ऐसे इस तरह से पहनाएंगे और ये 2 नंबर लड्डू गोपाल को आराम से आ जाएगी। इस तरह से देखिए, अगर आप इधर स्टोन या मोती लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। अब हम कैप लगाएंगे। देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।